दोस्तों, आखिर अपने पति को छोड़कर कुछ स्त्रियां गैर पुरुषों से संबंध क्यों बना लेती हैं? आखिर वह कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से कुछ स्त्रियों पर पुरुषों से प्रेम करने लग जाती है? नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारी आस्था पर। दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट पर जय महाकाल जरूर लिखें। कालों के काल महाकाल बाबा आप सभी दोस्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्रियों के मन की कोई नहीं जानता, स्वयं देवता भी नहीं। उनका मन जिस पर आ जाए तो वह उसके लिए राजमहलों का भी सुख त्याग देती है और एक भिखारी के साथ भी खुश रह लेती है। दोस्तों, कई बार तो ऐसी घटना देखने और सुनने को मिल जाती है कि किसी स्त्री ने अपने संपन्न पति को त्याग कर किसी गरीब से प्रेम कर लिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों उन स्त्रियों का मन अपने पति में नहीं रमता? क्यों वह राज वैभव को त्याग कर झोपड़ी वाले के पास चली जाती हैं? दोस्तों, ऐसा आखिर क्या होता है जो उससे अपने पति से नहीं मिलता और उसे मिल जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किन कारणों से स्त्रियां अपने पति को छोड़कर गैर मर्दों के साथ संबंध बना लेती हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी नगर में एक रंगीला नाम का व्यक्ति रहता था। रंगीला बहुत ही भला आदमी था। दोस्तों, रंगीला को सुंदर सुंदर चीजें देखना बहुत पसंद था। अक्सर वह चारों ओर प्रकृति की फैली हुई सुंदरता को अपनी आंखों से निहारता रहता था। हिमालय की वादियों को, बहते झरनों को, चमन में खिले फूलों को आदि को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। दर्शकों, एक दिन हिमालय पर उसकी मुलाकात एक यक्ष से हो गई। यक्ष को जब पता चला कि रंगीला को प्रकृति देखना बहुत अच्छा लगता है, तो यक्ष ने उससे वरदान दे दिया कि जाओ, आज से प्रकृति तुम्हारे साथ रहेगी। जब भी तुम्हें अचानक से हंसी आएगी और जब भी तुम खिलखिलाकर हंसोगे तो तुम्हारे मुंह से चमेली की सुगंध आएगी, और वह सुगंध इतनी ज्यादा होगी कि लोग कई कोसों तक उस सुगंध को एहसास कर सकेंगे। लेकिन तुम्हारे मुंह से सुगंध तभी निकलेगी जब तुम प्राकृतिक हंसी हंसोगे। बनावटी हंसी हंसने पर सुगंध नहीं निकलेगी। प्रिय दर्शकों, अब तो रंगीला को जब भी किसी बात पर हंसी आती थी तो उसके मुंह से चमेली की सुगंध निकलकर पूरे नगर को महका देती थी। धीरे धीरे लोगों को रंगीला के इस गुण के बारे में पता चला तो दूर दूर तक लोग उसकी चर्चाएं करने लगे। दर्शकों, जब यह बात जब वहां के राजा को पता चली तो राजा के मन में भी उसके इस प्राकृतिक गुण को देखने की इच्छा हुई कि एक आदमी के मुख से भला चमेली की सुगंध कैसे निकल सकती है, और वह भी इतनी की कोसों दूर तक लोग सुगंध को सूंघ सके। राजा साहब ने तुरंत रंगीला को राजदरबार में बुलाया और उससे बोले कि देखो भाई, हमने सुना है कि तुम जब हंसते हो तो तुम्हारे मुख से चमेली की सुगंध बहती है। हम तुम्हारे इस गुण को देखना चाहते हैं। कृपया करके आप हंसिए। क्या सच में तुम्हारे मुख से सुगंध निकलती है या फिर लोगों ने अफवाह फैला रखी है? दर्शकों, राजा की बात सुनकर रंगीला बोला, महाराज, बात तो ठीक है, परंतु वह सुगंध तभी निकलती है जब मुझे प्राकृतिक हंसी आती है, और बनावटी हंसी हंसने पर सुगंध नहीं आती। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे हंसने का प्रबंध कर देते हैं। दर्शकों, अब तो राजा ने अपने दरबार में हास्य कवियों को बुलाया और सबने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कवियों के चुटकीले सुनकर सबको तो हंसी आई, परंतु रंगीला को हंसी नहीं आई। यह सब देखकर रंगीला हंसा ही नहीं। दर्शकों, जब रंगीला को हंसी नहीं आई तो राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि या तो इसमें यह गुण है नहीं, या फिर यह मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा है। दोस्तों, राजा ने तुरंत रंगीला को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया और अपने सैनिकों से कह दिया कि देखते रहो, जब भी यह हंसे और इसकी हंसी से चमेली की सुगंध निकले तो तुरंत हमें खबर कर देना। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा ने रंगीला को जेल में डलवा दिया और रंगीला इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि मेरा गुण ही मेरा दुश्मन बन गया और आज मैं बिना किसी अपराध के ही जेल में बंद हूं। दर्शकों, अब ऐसे में भला उसे हंसी कैसे आ सकती थी? धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जिस जेल के कक्ष में रंगीला रहता था, उसी जेल की दीवार के पास एक पंगु की झोपड़ी थी, और उस पंगु से मिलने के लिए रोज रात में राजा की ही रानी आया करती थी, क्योंकि वह पंगु रानी का प्रेमी था। रानी रोजाना रात को भोजन बनाकर लाती थी और उस पंगु के पास सुबह तक रुककर अपने महल को वापस लौट जाती थी। जेल की एक दीवार में एक छोटा सा छेद था। जेल के अंदर छेद से रंगीला रानी के हरकत को निहारता था।
दर्शकों, एक दिन की बात है, रानी को उस पंगु के पास पहुंचने में कुछ विलंब हो गया। इस बात से वह पंगु बड़ा नाराज हुआ और काफी देर के बाद जब रानी सज सौरकर भोजन का थाल लेकर जब झोपड़ी में आई तो गुस्से में उस पंगु ने अपनी वेशाखी उठाई और रानी को पीटना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मैं कितनी देर से भूखा बैठा हूं और तू आधी रात के बाद भोजन लेकर आई है। उसने रानी को बहुत पीटा और बहुत गालियां दी। दर्शकों, रानी को उसका पीटना भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और कहते हैं कि प्रेमी की मार भी फूलों की तरह लगती है। रानी ने उसे अनेक प्रकार से मनाया और अपने देर से आने की सारी बात बताई कि आज राजा साहब को बहुत देरी से नींद आई। मैं उनके सोने का इंतजार करती रही और इसलिए मुझे देरी हो गई। दर्शकों, रानी उस पंगु पर अपना प्रेम बरसाने लगी, मीठी मीठी बातें करने लगी और उसे अपने हाथों से भोजन कराया। जब पंगु का गुस्सा शांत हो गया तो वह बोला, प्रिय, मेरे इस व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया। रानी भी हंसती हुई अपनी मधुर वाणी में बोली, तुमने मुझे इतना मारा, लेकिन तुम्हारी मार खाकर भी मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई और तुम्हारी मार को भी मैंने प्रेम का हार समझा। जब तुम मुझे पिट रहे थे तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरे शहर की यात्रा कर रही हूं। दर्शकों, उधर रंगीला छिद्र से उनकी बातें सुन रहा था। उधर जब रानी अपने प्रेमी पंगु से जब यह बात कह रही थी, उसी समय एक कुम्हार अपने गधे को ढूंढता हुआ उसी झोपड़ी के पास आ पहुंचा। दरअसल कुम्हार का गधा घर से खुलकर भाग गया था और वह रात्रि में अपने गधे को खोजता हुआ उसी झोपड़ी के पास जा पहुंचा। कुम्हार ने जब रानी की बात सुनी, वह कह रही थी कि आपकी मार खाकर मुझे पूरा शहर दिख रहा था, तो कुम्हार ने सोचा जब इसे पूरा शहर दिख ही रहा है तो इसने मेरे गड्ढे को भी देखा होगा कि वह इस समय कहाँ है। कुम्हार ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और रानी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो कुम्हार ने रानी के दोनों पैर पकड़ लिए और कहने लगा, हे बहन, जब तुम्हें पूरा शहर दिखाई दे रहा था तो तुमने मेरा गड्ढा जरूर देखा होगा, इसलिए मेहरबानी करके आप मेरे गड्ढे का पता बता दो। मैं शाम से उसे खोजते खोजते बहुत परेशान हूं। दर्शकों, कुम्हार की बात सुनकर इधर रंगीला को इतनी जोर की हंसी आई कि वह एकदम से ठाके मारकर हंसने लगा। उसके हंसते ही उसके मुंह से अद्भुत सुगंध निकली जिसने पूरी जेल को महका दिया। सिपाहियों ने उसी समय यह खबर राजा को पहुंचाई। राजा ने जब आकर देखा तो उसे आज विश्वास हो गया कि रंगीला के पास वास्तव में यह प्राकृतिक गुण है। मगर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि रात के समय रंगीला को किस बात पर हंसी आई। दर्शकों, जब राजा ने रंगीला से पूछा कि तुम्हारे मुंह से सुगंध निकलती है, यह तो सच है, परंतु तुमने मुझे एक उलझन में डाल दिया कि रात के समय जबकि तुम्हारे पास कोई व्यक्ति नहीं था तो तुम्हें किस बात पर हंसी आई। दर्शकों, तब रंगीला कहने लगा कि महाराज, यदि आप मेरी जान बख्श दे तो मैं अपनी हंसी का राज आपको बता सकता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे, इसलिए तुम अपनी हंसी का कारण बताओ। तब रंगीला बोला, महाराज, आपकी रानी का उस झोपड़ी में रहने वाले पंगु से प्रेम है और वह रोज रात को भोजन लेकर उससे मिलने जाती है। रात भी वह उससे मिलने गई थी, लेकिन देरी से पहुंचने के कारण उस पंगु ने अपनी वेशाखी से रानी को खूब पीटा, परंतु रानी को उसके मारने पर जरा भी कष्ट नहीं हुआ। रानी तो उसे कह रही थी कि हे प्रिय, आपकी मार भी मुझे फूलों की तरह लग रही है। रानी ने उससे एक बात और कही कि हे प्रियतम, जब तुम मुझे मार रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गुम गुम कर पूरे शहर को देख रही हूं। वही एक कुम्हार अपना गड्ढा खोजता हुआ आ पहुंचा और उसने जब रानी से पूछा कि जब तुम पूरे शहर को देख रही थी तो तुमने मेरा गड्ढा भी देखा होगा। बस यही बात सुनकर महाराज मुझे हंसी आ गई। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप अपनी रानी की परीक्षा करके देख लो कि आपकी रानी का उस पंगु से प्रेम है या नहीं। अगर आपको मेरी बात झूठी लगे तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा देना। दर्शकों, रंगीला की बात सुनकर राजा का चेहरा लाल पिला हो गया। अगले दिन जब छुपकर इस बात का पता करवाया तो रंगीला की बात सच निकली। राजा ने उस पंगु को और अपनी रानी को फांसी लगवा दी। दर्शकों, अब सवाल यह है कि सब कुछ होते हुए भी उस रानी ने उस पंगु से प्रेम क्यों किया? आखिर क्यों कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ लिप्त हो जाती हैं?
तो दोस्तों, इसके कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्त्री गुणवान पति से द्वेष रखती है या फिर उसे त्याग देती है, उसको मरने के बाद कल्पसूत्र नामक नरक मिलता है। जो स्त्री अपने पति से विमुख है, उसका सारा कर्म व्यर्थम है, चाहे वह किसी तीर्थ में स्नान करे या फिर वह किसी भी देवी देवता की पूजा करे। जिस स्त्री का चित्त चंचल है, वही स्त्री सदा पर पुरुषों में आसक्त होती है। दर्शकों, चरित्रहीन स्त्री के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे नशा आदि वेशनों में लिप्त, दूषित और दुष्ट पुरुषों के साथ रहने वाली, गुणवान पति से विमुख रहने वाली, बेवजह इधर उधर घूमने वाली, अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में बैठने वाली, बिना बात पर अत्यधिक क्रोध करने वाली, और किसी के काम के समय अत्यधिक झूठा प्रेम दिखाने वाली। दर्शकों, लाज शर्म ही नारी के आभूषण है, और जब कोई स्त्री इन्हें त्याग देती है तो उसे समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है। नशा आदि करने वाली स्त्रियां समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा खो देती हैं, और दुष्ट पुरुषों के साथ रहने से चरित्र तो दूषित होता ही है, साथ ही परिवार को भी समाज बुरी दृष्टि से देखने लगता है। परिवार से विमुख रहने वाली स्त्रियों के कारण परिवार को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से होती है। यदि उनका चरित्र पवित्र है तो समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, और दूसरे स्त्री पुरुष को एक अच्छा संदेश जाता है। चरित्रवान लोग ही दूसरे के लिए प्रेरणा बनते हैं, चरित्रहीन लोग निंदा और अपयश के पात्र बनते हैं। चरित्रहीन स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी चरित्रहीन होते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट पर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट पर जय महाकाल जरूर लिखें, और साथ ही साथ हमारे चैनल हमारी आस्था को जरूर सब्सक्राइब करें।